Hello friends, today we are going to discuss most important Shakespeare narrative poem The Rape of Lucrece. रेप ऑफ ल्यूक्रेस पोएम डिस्कस करने से पहले हमने एक और नैरेटिव पोएम डिस्कस किया था वीनस एंड एडोनियस। शेक्सपियर की ये दो मोस्ट लॉन्ग नैरेटिव पोएम है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, जो कि हर एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनके कैरेक्टर की बात करें तो ल्यूक्रेस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द पोएम, सी इज एन ऑनरेबल वुमेन, कॉलेंटाइन ल्यूक्रेस के हस्बैंड एंड आर्मी ऑफिसर इन द रोमन आर्मी, टार्क्विन सन ऑफ किंग ल्यूशियस, ट्रैंक्विनस ल्यूशियस सन है किनके, ल्यूशियस ट्रैक्विनस जो कि किंग है, एंड एन ऑफिसर इन द रोमन आर्मी। टार्क्विन किंग के सन होने के साथ साथ एक आर्मी ऑफिसर भी है रोमन आर्मी में। हु रेप्स ल्यूक्रेस, ये स्टोरी में आपको आगे मैं बताऊंगी कि यही ल्यूक्रेस का रेप भी करते हैं। ल्यूक्रेटस ल्यूक्रेस के फादर्स हैं, जूनियस ब्रूटस जो कि फ्रेंड है कॉलेटाइन एंड ल्यूक्रेटस का। नाउ सेटिंग, द पोएम कॉन्टेन 1855 लाइन्स and divided into 265 stanza of 7 lines. The meter of each line is iambic pentameter. The rhyme scheme for each stanza is AB AB CC. जैसे कि शेक्सपियर के हर पोएम के एंड में कपलेट होता है, इसमें भी कपलेट है। ए फॉर्मेट नोन एज राइम रॉयल, और इसमें जो फॉर्मेट यूज की गई है राइम रॉयल, जिसका कि इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोडक्शन हम कहें, इंट्रोड्यूस कहें तो विलियम चौसर ने किया था। Now we come to setting. The poem is set just before the establishment of the Roman Republic in 509 BC. The poem location are Rome, Ardea, 24 miles south of Rome. ये आर्डिया कहाँ है? 24 miles साउथ ऑफ रोम है, एंड कोलेटियम 10 miles ईस्ट ऑफ रोम। नाउ वन इवनिंग इन द टाउन ऑफ आर्डिया, हमने अभी सारे कैरेक्टर्स को जाना। यहाँ आर्डिया की घटना है, आर्डिया सिटी में की बात है कि एक इवनिंग में जहाँ कि बैटल फील्ड में दो रोमन सोल्जर्स, टार्क्विन एंड कॉलेंटाइन, ये लीडिंग रोमन सोल्जर्स हैं। टार्क्विन एंड कॉलेंटाइन अपने में आपस में बातें कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर दो फ्रेंड्स बैठते हैं तो अपने फैमिली को डिस्कस करते हैं, उसी तरह सेम टार्क्विन एंड कॉलेंटाइन आर टॉकिंग। कॉलेंटाइन जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, वो अपनी वाइफ के बारे में बातें कर रहा है। डिस्क्राइब्स हिज वाइफ ल्यूक्रेस, जिसका नाम ल्यूक्रेस है, इन ग्लोइंग टर्म्स। सी इज ब्यूटीफुल एंड चेस्ट, वो बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत ही अच्छी महिला है। ल्यूक्रेस अपनी वाइफ की तारीफ़ करता है और ये तारीफ़ सुनकर टार्क्विन जो कि कॉलेंटाइन का फ्रेंड है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है इसकी वाइफ की तारीफ़ सुन के। द फॉलोइंग मॉर्निंग टार्क्विन ट्रेवल्स टू कॉलेंटाइन्स होम। जब वहाँ से टार्क्विन निकलता है तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस है ल्यूक्रेस की तारीफ़ सुनकर कि वह अपने घर न जाकर कॉलेंटाइन्स के होम पहुंच जाता है, जहां ल्यूक्रेस अपने हस्बैंड के फ्रेंड को आया देखकर उसका वेलकम करती है। ल्यूक्रेस वेलकम हिम। टार्क्विन entertains her with a stories of her husband's deed on the battlefield. ल्यूक्रेस अपने हस्बैंड के फ्रेंड को आया देखकर, चूँकि वो एक बहुत अच्छी महिला है, अपने फ्रेंड को, अपने हस्बैंड के फ्रेंड का वेलकम करती है, उसे बैठाती है, अपने घर में एंट्री देती है, और टार्क्विन भी बहुत चालाकी से वो एंटरटेन करता है ल्यूक्रेस को, उसके हस्बैंड की बैटल फील्ड की स्टोरी डीड्स को सुनाता है, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, जिससे क्या हो, ल्यूक्रेस इम्प्रेस हो जाए। टार्क्विन स्पेंड द नाइट, और होता क्या है कि इन बातें करते करते रात हो जाती है, और ये तो टार्क्विन की एक चाल होती है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो नाइट स्पेंड करना चाहता है कॉलेंटाइन्स के हाउस में।
एंड हिज टर्न बाय हिज डिजायर फॉर ल्यूक्रिस। वो ल्यूक्रिस को देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि वो चाहता है कि वो यहाँ नाइट अपनी स्पेंड करे। हिज डिजायर्स ओवरकम्स हिम। अब उसकी इच्छाएं बढ़ चुकी है, ओवरकम्स हो रही है। एंड ही गोज़ टू ल्यूक्रिस चैम्बर। रात हो चुकी है और वो क्या करता है, जब ल्यूक्रिस अपने चैम्बर में चली जाती है, कुछ देर बाद इसकी डिजायर ओवरकम है, वो फिर से वो ल्यूक्रिस के चैम्बर में पहुंच जाता है। वेयर सी इज एस्लीप, जहाँ वो क्या होता है, सो रही होती है। ही रीचेज आउट एंड टचेज हर ब्रेस्ट। जहाँ ल्यूक्रिस सो रही होती है वहाँ वहाँ ट्रैंक्विन पहुँच जाता है और ट्राई टू टच हर बॉडी। ही टचेज हर ब्रेस्ट, जिससे क्या होता है, ल्यूक्रिस जग जाती है, विच वेक्स हर अप। सी इज एफ्रेड, वो अपने कमरे में ट्रैंक्विन को देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है। एंड तो उसको भयभीत देख के ट्रैंक्विन क्या करता है, उसे धमकी देता है। ही टेल्स हर दैट शी मस्ट गिव इन टू हिम और एल्स ही विल किल हर। वो उसे धमकी देता है कि वो अगर इसकी बात नहीं मानेगी तो वो क्या करेगा, वो उसकी हत्या कर देगा। इसके साथ साथ वो उसे धमकी देता है, ही ऑल्सो थ्रेटन्स टू कॉज हर डिजॉनर बाय मर्डरिंग ए स्लेव एंड प्लेसिंग द टू बॉडीज इन ईच अदर्स आर्म्स। वो उसे धमकी देता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानती है तो वो उसको डिजॉनर करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए क्या करेगा, एक स्लेव को मारकर उसकी बॉडीज़ को वहाँ डाल देगा और वो क्लेम करेगा कि दैट ही किल्ड हर बिकॉज ही डिस्कवर्ड देम इन दिस एम्ब्रेस। वो क्लेम करेगा कि उसने ल्यूक्रिस को स्लेव के साथ देखा था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। इफ सी वुड गिवन टू हिम, और अगर वो राजी हो जाती है, ल्यूक्रिस की बात, ट्रैंक्विन की बातें मान लेती है अगर ल्यूक्रिस, तो ट्रैंक्विन बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ट्रैंक्विन प्रॉमिस टू कीप इट ऑल सीक्रेट, कि मैं ये सभी बातों को क्या रखूँगा, सीक्रेट रखूँगा, ये बातें सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रह जाएगी। ल्यूक्रिस प्लीड्स विथ हिम टू नो अवेल। ल्यूक्रिस फिर भी उसे राजी नहीं होती है, पर टार्क्विन ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करता है। फुल ऑफ सेम एंड गिल्ट, और वो क्या होता है, फुल ऑफ सेम और गिल्ट से भर जाता है। टार्क्विन स्नेक्स अवे, टार्क्विन वहाँ से चला जाता है। ल्यूक्रिस इज़ डिवेस्टेटेड, फ्यूरियस एंड सुसाइडियल। ल्यूक्रिस इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे लगता है कि उसका जीवन अब व्यर्थ है। सी राइट्स ए लेटर टू हर हस्बैंड, वो अपने पति को एक लेटर लिखती है, आस्किंग हिम टू कम होम, जिसमें वो अपने पति को जल्द से जल्द आने के लिए बोलती है। व्हेन कॉलेंटाइन गेट्स होम, कॉलेंटाइन को जब लेटर मिलता है वो घर वापस आता है। ल्यूक्रिस टेल्स हिम द होल स्टोरी, ल्यूक्रिस उसे पूरी कहानी, पूरी स्टोरी सुनाती है। बट डज नॉट से हु डिड इट, परंतु वो यह नहीं बताती है कि उसके साथ ये कृत्य किसने किया। कॉलेंटाइन डिमांड्स टू नो, कॉलेंटाइन जानना चाहता है कि उसकी पत्नी के साथ इतनी नीच हरकत करने वाला व्यक्ति कौन है। बिफोर सी टेल्स हिम, ल्यूक्रिस बताने से पहले बोलती है, ल्यूक्रिस गेट्स द सोल्जर्स हु आर ऑल्सो देयर टू प्रॉमिस टू अवेंज दिस क्राइम। ल्यूक्रिस बोलती है कि वो इसी शर्त पे बताएगी कि जब वो प्रॉमिस करे कि वो इस क्राइम का बदला उससे लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ल्यूक्रिस के भी मन में है कि वो किंग का बेटा है, तो कहीं उसके लिए रिवेंज ना लिया जा सके, इसलिए वो चाहती है कि वो प्रॉमिस करे। सी टेल्स हर हस्बैंड हु डिड इट एंड सी इमीडिएटली पुट्स आउट ए नेफ, स्टैप्स हरसेल्फ एंड डाइज। ल्यूक्रिस प्रॉमिस करता है कि प्रॉमिस लेती है कॉलेंटाइन से कि वो उसका नाम बताएगी, परंतु उसके साथ क्या होगा, वो रिवेंज लेगा, उसका बदला, उसकी मौत का बदला लेगा। वो अपने पति को नाम बताती है एंड इमीडिएटली और जल्दी में वहीं पड़ी हुई एक नाइफ़ उठाती है और खुद को समाप्त कर देती है, खुद को मार लेती है।
कॉलेंटाइन्स ग्रीफ इज सो ग्रेट दैट ही वांट्स टू किल हिमसेल्फ एज वेल। कॉलेंटाइन इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह खुद को भी अब समाप्त कर देना चाहता है। हिज फ्रेंड्स ब्रूटस, परंतु उसका दोस्त वहाँ जो ब्रूटस है, सजेस्ट दैट, वो उसे सजेस्ट करता है कि रिवेंज इज ए बेटर चॉइस। बदला क्या है, एक बेहतर चॉइस होगा। तुम्हें मरना है तो मरो, परंतु तुमने जो अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है उसको पूरा करके तुम उसको इसकी मौत का रिवेंज लो। द सोल्जर्स कैरी ल्यूक्रिस बॉडीज थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। सोल्जर जो कि कॉलेंटाइन ल्यूक्रिस की बॉडी को लेता है और वो कहाँ आ जाते हैं, स्ट्रीट्स ऑफ रोम, रोम के स्ट्रीट में आ जाते हैं। और ये घटना पूरे सिटीजन्स, पूरे वहाँ की जो सिटीजन्स हैं उनको पता चलती है। द सिटीजन ऑफ रोम एंगर्ड बेनिस टारक्विन एंड हिज फैमिली। और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंगर होते हैं जब वो इस घटना को जानते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, टारक्विन और इसके फैमिली को वहाँ से बैनिश कर दिया जाता है। इस तरह से ल्यूक्रिस बदला, ल्यूक्रिस के इस रेप का बदला कॉलेंटाइन लेता है। और ये थी स्टोरी द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। तो आपको फ्रेंड कैसी लगी आपने ये डिस्क्रिप्शन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं नेक्स्ट वीडियोज में जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं मैं उसको डिस्क्राइब करूँगी, वीनस एंड एडोनिस की भी और द रेप ऑफ ल्यूक्रिस की। तो आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और हाँ, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं कम्युनिटी पे एवरीडे क्विजेस डालती हूँ, आप उसको अटेंड ज़रूर करें एंड मुझे कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स।